हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द लर्निंग जोन। आज जो है वो हम हरियाणा की प्रमुख मज़ार व दरगाहों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा पुलिस, ग्राम सचिव और पटवारी के आने वाले क्वेश्चंस के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं पहले। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन जो है वो इससे संबंधित जो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आते हैं आपके लगभग 25 से 27 क्वेश्चन आते हैं आपके हर पेपर के अंदर, उनमें जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिएगा, अंबाला। अंबाला के अंदर कौन सी जो है वो दरगाह है? ये है पीर नौगजा दरगाह। यहाँ पे इसकी फेमस बात क्या है भाई कि यहाँ पे जो है ना वो घड़ी चढ़ाई जाती है। ठीक है, मनोकामना पूर्ण होने के बाद यहाँ पे क्या होता है, घड़ी जो है वो उसको चढ़ाया जाता है। जैसे प्रसाद चढ़ाते हैं ना मंदिर में, यहाँ पे क्या चढ़ाई जाती है? घड़ी चढ़ाई जाती है। और इस दरगाह का नाम क्या है? पीर नौगजा दरगाह। इसमें कहा जाता है कि जो फ़कीर थे उनका जो कद था, उनका हाइट जो थी ना वो कितनी थी? वो 9 गज की थी। ठीक है, इसलिए इसका नाम पड़ गया 9 गजा। और ये कहाँ है? अंबाला में। आपको ये बातें याद रखनी है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हरियाणा की एक ऐसी दरगाह का नाम बताइए जहाँ घड़ी चढ़ाई जाती है, तो क्या हो जाएगा? 9 गजा दरगाह। और कहाँ है ये? अंबाला में। कुरुक्षेत्र में क्या है भी? शेख चिल्ली का मकबरा है। आप सबको पता होगा, इसको हरियाणा का ताज कहा जाता है, शेख चिल्ली का मकबरा। और ये कुरुक्षेत्र के थानेश्वर में है। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा भी गया है पहले के पेपर में। अच्छा, पानीपत के अंदर कौन कौन सी है भाई? एक तो अल्ताफ हुसैन हाली की दरगाह है। ठीक है, बू अली शाह, शेख अनाम अल्लाह, गौस अली शाह और हजरत ख्वाजा शेख अलाउद्दीन साबिर। जो ये क्या थे भी? शेख अलाउद्दीन साबिर पीर के शिष्य थे, हजरत ख्वाजा। ठीक है, इन सब की दरगाह कहाँ है? पानीपत में है। ये भी याद रखिएगा। हरियाणा में मुसलमानों की जो जनसंख्या का प्रतिशत है ना भाई, वो कितना है? हरियाणा में मुसलमानों की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 7% है। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। अल्ताफ हुसैन हाली जो है ये उर्दू के एक बहुत बड़े कवि और लेखक थे। इनका जन्म कब हुआ था भी? 1837 में हुआ था, 1837 में, पानीपत में। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ना, इनसे संबंधित भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि इन्हीं की याद में जो है वो हाली पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, उर्दू साहित्य के अंदर क्या दिया जाता है? हाली पुरस्कार दिया जाता है, वो इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, तो इनकी रचनाएं जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम के पॉइंट से। तो इनकी जो रचनाएं हैं वो क्या है भाई? मुद्दसे हाली, यादगार हाली, हाली, हयात जावेद, मजस उलसा, तिरिया के मजनूम आदि ग्रंथ जो है वो इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए, शुरू वाली जो 3 है उनमें तो हाली नाम ही आ जाएगा तो आपको पता चल ही जाएगा। उसके बाद वाली जो है ये पूछी जा सकती है, हयात जावेद, मजलिस उलिनसा और तिरिया के मजनूम। ये जो 3 जो है वो आपको याद रखनी है कि ये भी जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली की रचनाएं हैं। हाली पुरस्कार जो है वो उर्दू साहित्य में दिए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, काबुली बाबा मस्जिद। ये भी पानीपत में है। इसकी खास बात क्या है भी? ये इसका मक्का की तरफ मुंह है। मक्का जो है ना वो मुसलमानों का प्रमुख माना जाता है। ठीक है, प्रमुख जो है वो एक स्थान है जहाँ वो जैसे अपने हिंदुओं का होता है ना, जैसे हरिद्वार है, ऐसे वैसे मुसलमानों का क्या है? मक्का है। ठीक है, और इसकी काबुली बाबा मस्जिद जो है वो काले पत्थरों से मिलके बनी हुई है, आपको ये भी याद रखना है। और इसका निर्माण जो है वो 1527 में करवाया था बाबर ने। आपको याद होगा भी, पानीपत की लड़ाई हुई थी, कब हुई थी? 1526 में पहली जो है वो, है ना, इब्राहिम लोदी और किसके बीच हुई थी? ये बाबर के बीच हुई थी, है ना। उसमें लोदी की जो है वो क्या हुई थी भी? हार हुई थी। लोदी की क्या हुई थी? हार हुई थी। और इसी जीत की खुशी के अंदर जो है ना वो बाबर ने ये मस्जिद का निर्माण करवाया था। ये बात इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, गोहाना। गोहाना कहाँ पड़ता है भी? सोनीपत में पड़ता है। यहाँ पे कौन सी है प्रमुख? पीर जमाल मस्जिद।
पीर जमाल मस्जिद। इसकी खास बात क्या है भी, ये हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, यहाँ पे इस दरगाह में जो पुजारी है ना वो क्या है भाई, हिंदू है। ये बात आपको याद रखनी है कि यहाँ जो पुजारी है वो क्या है भाई, वो हिंदू है यहाँ पे। ठीक है, हिंदू पुजारी जो है वो एक मान लो यहाँ पे जो है वो इसकी पूजा करता है, सेवा करता है। दरगाह की जो होती है उनकी समाधि होती है उसके ऊपर, और इसका उपनाम क्या है, मामा भांजा दरगाह है। हजरत गाजी की दरगाह ये कहाँ है भी, नरवाना जींद के अंदर है हजरत गाजी की दरगाह। कैथल में क्या है भी, बाबा शाह कमाल दरगाह है। ठीक है, बाबा शाह कमाल दरगाह ये कहाँ है, कैथल के अंदर। चरखी में क्या है भी, मुबारक शाह की दरगाह है। ठीक है, ये भी याद रखना है, चरखी में क्या है, मुबारक शाह की दरगाह है। ठीक है, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है इनके साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा हिसार के अंदर। हिसार के अंदर क्या है भी, शेख जुनाद की जो है वो मज़ार है। ठीक है, शेख जुनाद की मज़ार। अच्छा, हाँसी के अंदर क्या है भी, चार कुतुब दरगाह है। इसके अलावा शेख कुतुब बुरहानुद्दीन, शेख कुतुब जमालुद्दीन अहमद, शेख कुतुबुद्दीन मुनवर, हजरत कुतुबुद्दीन नूरुद्दीन मज़ार, ये सारी की सारी कहाँ हैं भाई, हाँसी के अंदर है। ठीक है, करनाल के अंदर क्या है भी, 5 पीर की दरगाह है। ठीक है, करनाल के अंदर क्या है भी, 5 पीर की दरगाह है। झज्जर के अंदर क्या है भी, काजी मस्जिद। अच्छा, रोहतक के अंदर क्या है, लाल मस्जिद। ये भी आप कंफ्यूज मत होना, देखिएगा एक तो है लाल मस्जिद और एक है रेड मस्जिद। ठीक है, रेड मीन्स भी लाल ही होता है, लेकिन जो लाल मस्जिद है ना वो तो क्या है भी, वो तो है रोहतक के अंदर, और जो रेड मस्जिद है ना वो कहाँ है भी, वो रेवाड़ी के अंदर है। ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे पेपर में लाल मस्जिद पूछी जाती है तो रोहतक के अंदर है, और रेड मस्जिद पूछी जाती है तो रेवाड़ी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद इसके अलावा एक इब्राहिम 12 हजारी मस्जिद जो है वो भी रेवाड़ी के अंदर है, लेकिन ज़्यादा फेमस जो है वो रेड मस्जिद, इसको लाल मस्जिद के साथ कंफ्यूजन होती है, इसलिए एचएससी जो है वो जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन पूछती है। ठीक है, गुरुग्राम सराय अलीवर्दी मस्जिद ये कहाँ है भाई, गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है, याद रखिएगा कि सराय अलीवर्दी मस्जिद ये क्या है, गुरुग्राम के अंदर है, और इसका निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है, उनके शासनकाल के दौरान हुआ था। रोहतक के अंदर क्या है भी, शीशे की मस्जिद है, ये फेमस है काफ़ी। शीशे की मस्जिद कहाँ है भी, रोहतक के अंदर है। और दीनी मस्जिद, एक दीनी मस्जिद भी है जो महावीर मंदिर को तोड़ के बनाई गई थी, लेकिन अब फिर से क्या बन गया भी, वहाँ मंदिर बन गया है। ठीक है, इसलिए इस घटना से ये फेमस हो जाती है, तो ये भी पेपर में आ सकती है कि दीनी मस्जिद कहाँ थी, तो रोहतक में थी भी, अब उसको तोड़ के जो है वो वापस मंदिर बना दिया गया है। ऐसे पूछा जा सकता है हरियाणा वाले पेपर में, हरियाणा जीके के अंदर, कि एक मस्जिद, दीनी मस्जिद जो पहले मस्जिद थी फिर उसे तोड़ के जो है वो वापस से मंदिर बनवा दिया गया, तो वो कहाँ है, वो कहाँ है भाई, आपको याद रखना है, रोहतक के अंदर है। संत मीर शाह की मज़ार ये कहाँ है भाई, फतेहाबाद के अंदर है। ठीक है, संत मीर शाह की मज़ार जो है वो फतेहाबाद के अंदर है, और इसके अंदर ऊपर जो है वो हुमायूं के अभिलेख पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, हजरत गाजी की दरगाह ये कहाँ है भी, नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर है। ठीक है, नारनौल महेंद्रगढ़ में हजरत गाजी की दरगाह है। तलवंडी के अंदर जो है वो मीठा पीर की दरगाह है। तलवंडी राणा कहाँ है भी, आपको पता होगा, ये तो हिसार के अंदर है ना। तलवंडी राणा कहाँ है, हिसार के अंदर है ये। तो ये जो दरगाह है वो तलवंडी में है, मीठा पीर की दरगाह। और कांच की मस्जिद, ठीक है, ये भी याद रखिएगा, शीशे की मस्जिद जो है ना वो कहाँ थी, रोहतक में थी, और कांच की मस्जिद जो है ना वो झज्जर के अंदर है, और इसका निर्माण हजरत काजी ने करवाया था। ठीक है, अगर आपको इनकी PDF चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर मिलेगी, तो आप जो है वो हमारे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर जो है वो मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिएगा। ओके, बाय, हैव ए नाइस डे।